सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं कोबरा के बारे में। ये कहानी है एक जाबाज पुलिस वाले की जिसका नाम है कोबरा, और कोबरा एलएपीडी का सबसे जाबाज ऑफिसर है। इसीलिए एलएपीडी ने एक नया स्क्वाड बनाया जिसका नाम है ज़ॉम्बी स्क्वाड। और जितने भी क्रिमिनल नॉर्मल पुलिस वाले से कंट्रोल में नहीं आते फिर वो ज़ॉम्बी स्क्वाड को बुलाते हैं, और कोबरा इसी ज़ॉम्बी स्क्वाड का लीडर है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने लॉस एंजल्स का दृश्य आता है, और यहाँ पर हम एक सुपरमार्केट को देखते हैं। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और वो पहले सुपरमार्केट में घूमता है, उसके बाद अपने पास से एक बंदूक निकालता है और अंधाधुंध लोगों पे चलाने लगता है। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और इस कत्लेआम को देखने के बाद कुछ लोग यहाँ से भाग जाते हैं और कुछ सुपरमार्केट के अंदर ही छुप जाते हैं। और जितने भी लोग छुप जाते हैं ये आदमी उन सारे लोगों को बंधक बना लेता है। फिर जल्दी ये खबर मिलती है पुलिस वालों को, और इस मार्केट के बाहर पुलिस वाले हर जगह भर जाते हैं और वो इस आदमी से बात करने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाएंगे, इसीलिए तुम चुपचाप बाहर आ जाओ। लेकिन ये आदमी बहुत ही खतरनाक है, ये पुलिस वालों की एक नहीं सुनता और ये धीरे धीरे करके लोगों को मारते जाता है। तब पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये काम उनके बस का नहीं है। फिर ये लोग कहते हैं कि अब हमें कोबरा को बुलाना पड़ेगा, और अब यहाँ पे आता है कोबरा। और कोबरा के आते ही सारे लोग समझ जाते हैं कि अब उस आदमी की खैर नहीं, क्योंकि कोबरा उसे बहुत ही गंदी मौत मारेगा। इसीलिए अब डिटेक्टिव मोंटी जाता है कोबरा के पास और कहता है कि मैं बिल्कुल भी इस चीज के हक में नहीं था कि तुम यहाँ पे आओ, क्योंकि तुम जहाँ भी जाते हो कत्लेआम मचाते हो। इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम अंदर जाओ और उसे जिंदा पकड़ करके बाहर लाओ। लेकिन कोबरा इन बातों को नहीं सुनता और वो धीरे धीरे करके अंदर चला जाता है और धीरे धीरे उस आदमी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तब तक वो आदमी अपना करामात ऐसे ही दिखाते रहता है और वो लोगों को ऐसे ही मारते रहता है। लेकिन अब कोबरा उसके पास तक पहुंच चुका है। फिर वो माइक उठाता है और उस आदमी को कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो उसके सामने जाता है और वो उस पर बंदूक तान देता है। तभी आदमी यहाँ पे एक लड़की होती है उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि अगर तुम आगे बढ़े तब मैं इस लड़की को मार दूंगा। तब कोबरा कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जैसे ही उसे मारोगे उसके अगले क्षण तुम खुद मरोगे। और कोबरा इसी तरीके से उस आदमी से बातें करते रहता है। तभी वो पीछे से एक चाकू निकालता है और वो अपना चाकू फेंकता है और इस आदमी को मौत के घाट उतार देता है और उस लड़की को भी बचा लेता है। लेकिन जब वो इन्हें बचा करके बाहर निकलता है तब यहाँ पे बहुत सारे मीडिया वाले होते हैं जो इससे पूछते हैं कि क्या ये आदमी नाइट स्लैशर से मिला हुआ था, और कोबरा कहता है कि अभी हमें कुछ भी नहीं पता। तब यहाँ का एक मीडिया वाला बार बार बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि आपको सिर्फ लोगों को मारने के लिए जाना जाता है, क्या इस आदमी को ऐसे मारना जरूरी था? आप उसे जिंदा भी बाहर ला सकते थे। और अब इन बातों को सुन करके कोबरा गुस्सा हो जाता है और वो उस रिपोर्टर को पकड़ता है और कहता है कि उसने जितने भी लोगों को मारा उनसे जाकर के ये सवाल पूछो, क्योंकि अगर उस वक्त मैंने उसे नहीं मारा होता तो अब तक उसने 10 और लोगों को मारा होता। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से बाहर निकल जाता है और यहाँ से निकलने के बाद वो जाता है अपने ऑफिस में और टीवी देखने लगता है। और यहाँ पे हर जगह नाइट स्लैशर की खबरें आ रही होती है। नाइट स्लैशर ने अभी पूरे शहर में आतंक मचा रखा है और उसने 100 से ज्यादा लोगों को मारा है। इसीलिए सारे लोग खौफ में हैं और रात में कोई भी बाहर निकलने से घबराता है, और लोग अपने घर में भी घबराते हैं क्योंकि वो रात में किसी के भी घर में घुस जाता है और उन्हें बड़ी ही बेरहमी के साथ मारता है। इसीलिए हर जगह आतंक का माहौल है। और अब कोबरा इस न्यूज को सुन ही रहा होता है। तभी दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं और वो जैसे ही काम करके बाहर निकलती है और अपनी गाड़ी में बैठती है, स्लैशर यहाँ पे आ जाता है और उसके साथ कुछ और भी लोग होते हैं और वो देखते ही देखते इस औरत को मार देते हैं। तभी हम कोबरा को देखते हैं जो जाता है पुलिस हेडक्वार्टर, और यहाँ पे मोंटी भी होता है जो हर जगह कोबरा की बुराई कर रहा होता है। और वो कहता है कि कोबरा पुलिस डिपार्टमेंट में रहना भी डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि वो जहाँ भी जाता है वहाँ कत्लेआम मचाता है। तब ये लोग कहते हैं कि सिर्फ कोबरा ही एक ऐसा आदमी है जो नाइट स्लैशर को मार सकता है, इसीलिए हमें उसकी जरूरत है और हम उसे ये केस दे रहे हैं। लेकिन मोंटी कहता है कि ये बिल्कुल ही गलत होगा। तब वो लोग कहते हैं कि तुम बताओ कि उसके अलावा कौन नाइट स्लैशर को मार सकता है। तब मोंटी चुप हो जाता है और अब कोबरा को ये केस दे दिया जाता है। और यहीं पे हम कोबरा के एक साथी को देखते हैं जिसका नाम है गुंजाल्विस। फिर गुंजाल्विस कोबरा से पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। तब कोबरा कहता है कि अब हम इंतजार करेंगे और जैसे ही स्लैशर अपना अगला हमला करेगा तब हम उसे पकड़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि स्लैशर अकेला नहीं है, उसके साथ उसका पूरा गिरोह है। तभी दूसरी तरफ हम स्लैशर के गिरोह को देखते हैं और इस गिरोह में एक लड़की भी है जिसका नाम है नैन्सी। और अभी इन लोगों ने एक लड़की की गाड़ी को घेर लिया है और अब ये लोग उसे मारने वाले हैं। और अब देखते ही देखते स्लैशर अपनी चाकू निकालता है और वो इस लड़की को मार देता है। तभी हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम है इनग्रिड, और वो इसी रास्ते से जा रही होती है। और जब स्लैशर उसे देखता है तब वो उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और उसे रुकने के लिए कहता है और वो अपनी गाड़ी रोक भी देती है। लेकिन जैसे ही वो स्लैशर की शक्ल को देखती है उसे डर लग जाता है और वो अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ से भाग जाती है। लेकिन अब ये लोग इस लड़की का पीछा कर रहे हैं क्योंकि इस लड़की ने इनकी शक्ल देख ली है। तभी ये लड़की पहुंचती है एक स्टूडियो में और हमें पता लगता है कि इनग्रिड एक मॉडल है और अब वो अपना फोटो शूट करवाने लगती है। लेकिन फोटो शूट करवाने के बाद वो एक डायरेक्टर के साथ यहाँ से बाहर निकलती है और वो डायरेक्टर उस पर डोरे डाल रहा होता है। तभी यहाँ पर स्लैशर अपने पूरे गैंग के साथ आ जाता है और वो लोग उस डायरेक्टर पे हमला कर देते हैं और वो लोग उसे मार रहे होते हैं। तब तक इनग्रिड यहाँ से भाग जाती है, तब तक वो लोग उसे मार देते हैं। फिर वो लोग आते हैं इनग्रिड के पास और वो उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ का गार्ड बाहर आ जाता है और उसके हाथ में एक बंदूक होता है, इसीलिए वो इन लोगों पे गोलियां चलाने लगता है और वो इनके गिरोह के 2 लोगों को मार देता है। तभी स्लैशर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और वो इस गार्ड को ठोक देता है, इसीलिए इस गार्ड की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गोलीबारी हो गई है और इनग्रिड दूसरी तरफ छुपी हुई है और ये लोग इनग्रिड को ढूंढ रहे हैं। तभी यहाँ पे पुलिस वाले
आ जाते हैं और पुलिस वालों को देखने के बाद स्लेशर अपने पूरे गिरोह को लेकर के भाग जाता है। फिर जल्दी ही इनग्रिड को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और यहाँ पे इनग्रिड की मुलाकात होती है कोबरा से और गोंजाल्विस से और वो लोग उससे पूछताछ करने लगते हैं कि क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी है, और वो कहती है कि नहीं। फिर वो उसका पूरा रिकॉर्ड पूछते हैं कि किसी ने उसे धमकी तो नहीं दी, और इनग्रिड कहती है कि नहीं। तभी वो बताती है कि जब मैं स्टूडियो के लिए आ रही थी तब मैंने एक अजीब आदमी को सड़क पे देखा था, और इस बात को सुनते ही कोबरा पूछता है कि कितने बजे। तब वो बताती है 10 बजे, और इन्हें याद आता है कि 10 बजे के करीब उस लड़की को मारा गया था, क्योंकि इन्हें खबर मिल चुकी है कि एक लड़की को फिर से नाइट स्लेशर गैंग ने मारा है। इसीलिए कोबरा सबसे पहले पूछता है कि वहाँ पे एक आदमी था या फिर उसका गिरोह था। तब इनग्रिड कहती है कि नहीं, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, और कोबरा का शक सही निकलता है कि नाइट स्लेशर अकेला नहीं है, उसका एक गिरोह है। इसीलिए वो कहता है कि क्या तुम उसे पहचान सकती हो, और इनग्रिड कहती है कि हाँ। फिर कोबरा यहाँ पे स्केच आर्टिस्ट को बुलाता है। तभी हम स्लेशर को देखते हैं जो अपने चाकू की धार को तेज कर रहा होता है, और यहीं पे नैन्सी भी होती है, और नैन्सी स्लेशर से कहती है कि हमें उस लड़की को जल्दी से जल्दी मारना पड़ेगा, क्योंकि उसने तुम्हारी शक्ल देख ली है और वो हमारे लिए खतरा बन सकती है और हमारे प्लानिंग के लिए भी। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके तुम उसे मार दो, और स्लेशर भी उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। तभी दूसरी तरफ हम कोबरा को देखते हैं जिसने इनग्रिड की मदद से स्केच बनवा लिया है स्लेशर का। इसीलिए वो गोंजाल्विस को कहता है कि तुम यहीं पे रहो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ताकि क्रिमिनल डेटाबेस में मैं इस आदमी की शक्ल को मैच करवा सकूं। और इतना कहने के बाद कोबरा यहाँ से चला जाता है और वो अपने ऑफिस में जाकर के मैच करवाने लगता है। तभी हम स्लेशर को देखते हैं जो धीरे धीरे हॉस्पिटल के अंदर आ चुका है, और वो अंदर आता है और स्टाफ रूम में चला जाता है, और जैसे ही वहाँ पे एक क्लीनर जाता है वो उसे मार देता है, और उसके बाद वो क्लीनर के कपड़े पहन लेता है, और उसके कपड़े पहनने के बाद वो ऊपर जाने लगता है जहाँ पे इनग्रिड रहती है। लेकिन जब वो ऊपर जा रहा होता है तभी एक नर्स उसे देख लेती है, और वो समझ नहीं पाती है कि इतनी रात को क्लीनर ऊपर क्या कर रहा है, इसीलिए वो उसका पीछा करने लगती है। तभी दूसरी तरफ हम कोबरा को देखते हैं, और कोबरा को गोंजाल्विस का कॉल आता है, और गोंजाल्विस कहता है कि तुमने सारे लोगों को बाहर क्यों बुलाया है। तब कोबरा कहता है मैंने नहीं बुलाया, और वो समझ जाता है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसीलिए वो गोंजाल्विस को कहता है कि जल्दी हॉस्पिटल के अंदर पहुंचो। तभी यहाँ पे लोग कोबरा के ऊपर भी हमला कर देते हैं, लेकिन कोबरा इन्हें चुन चुन के मारता है। तभी हम उस नर्स को देखते हैं जो स्लेशर का पीछा कर रही होती है, और वो जैसे ही कमरे के अंदर जाती है वो देखती है कि स्लेशर ने यहाँ पे एक औरत को मार दिया है, और जब वो उस औरत के करीब जाती है तब स्लेशर इस नर्स को भी मार देता है। तब तक कोबरा नाइट स्लेशर के सारे लोगों को मार चुका होता है, इसीलिए वो भी अपनी गाड़ी लेकर के निकल जाता है। तभी स्लेशर पहुंच जाता है इनग्रिड के पास, और वो उसे देख लेता है, और इनग्रिड भी उसे देख लेती है। इसीलिए वो एक कमरे के अंदर घुस जाती है और उसका दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन स्लेशर उस दरवाजे पे चाकू मारने लगता है, और अंदर से इनग्रिड चिल्ला रही होती है, लेकिन अब स्लेशर उसे मारने के लिए पागल हो रहा होता है। तभी इनग्रिड देखती है कि इस कमरे में एक और दरवाजा है, और वो उस दरवाजे को खोलती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है, और बाहर निकलने के बाद वो यहाँ का अलार्म बजा देती है, और अलार्म के बजते ही सारे लोग बाहर आ जाते हैं। और जब स्लेशर सारे लोगों को देखता है तब वो भी यहाँ से भाग जाता है। तब तक कोबरा भी यहाँ पे आ जाता है, और जैसे ही इनग्रिड कोबरा को देखती है वो कोबरा के गले लग जाती है। इसीलिए अब कोबरा को उसके हेडक्वार्टर बुलाया जाता है, और कोबरा कहता है कि अब हमें इनग्रिड को लेकर के सेफ हाउस जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जगह उसके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और ये लोग भी कहते हैं कि हाँ, लेकिन अब मोंटी एक बार फिर से परेशान करने लगता है कोबरा को, और कहता है कि इसने हमसे सच्चाई छुपाई है, इसके पास उस कातिल का स्केच है, लेकिन इसने ये स्केच हमें अभी तक नहीं दिया, पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन कोबरा इन बातों पे ध्यान नहीं देता, वो बाहर निकल जाता है। तभी मोंटी उसे बार बार परेशान कर रहा होता है, इसलिए वो मोंटी से कहता है कि मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कल रात किसी ने हॉस्पिटल में कॉल किया और सारे पुलिस वालों को वहाँ से भगा दिया, और ये किसने किया मुझे अभी तक पता नहीं लगा, इसीलिए मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। पुलिस में से जरूर कोई ना कोई उन लोगों से मिला हुआ है। तभी यहाँ पे हम नैन्सी को देखते हैं, और नैन्सी एक पुलिस वाली है, और यही सारी खबरें स्लेशर को देती है। इसीलिए अब ये लोग बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलने के बाद अपनी गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग थोड़ी दूरी पे जाते हैं स्लेशर गैंग यहाँ पे आ जाता है, और वो इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, और अब कोबरा को समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग कहाँ से आ गए। फिर कोबरा भागते जाता है और ये लोग उसका पीछा करते जाते हैं। फिर कोबरा अपनी बंदूक निकालता है और वो भी इन पे गोलियां चलाता है, और वो एक एक करके इनकी गाड़ियों को नष्ट करने लगता है, और वो लोग भी कोबरा की गाड़ी पे गोली चलाते हैं। लेकिन कोबरा की गाड़ी बहुत ही मजबूत है, क्योंकि इस गाड़ी को कोबरा ने अपने हाथों से बनाया है, इसीलिए उनकी गोलियों का असर इस पे नहीं होता। लेकिन कोबरा जब भी चाहता है तब वो उनकी गाड़ियों को नष्ट कर देता है। लेकिन ये लोग भी हार मानने वालों में से नहीं है, इसीलिए हर जगह ब्लास्ट करने लगते हैं और कोबरा का रास्ता आगे से रोकने लगते हैं। फिर भी कोबरा इन्हें टक्कर मारता है और भागते रहता है, और ये चूहे बिल्ली का खेल बहुत देर तक चलता है। लेकिन अंत में कोबरा इनके बहुत सारे लोगों को मार देता है। तब वो लोग इसकी भी गाड़ी को ब्लास्ट करने वाले होते हैं, और इस चीज को देखने के बाद कोबरा का बैलेंस खराब हो जाता है, और जल्दी ही इसकी भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन कोबरा और इनग्रिड दोनों ठीक होते हैं। फिर वो एक बार फिर से पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन, और अब पुलिस वाले भी पागल होने लगते हैं और कहते हैं कि ये गुंडे बहुत ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने खुलेआम पुलिस वालों पे हमला किया, वो भी दिन दहाड़े, और आखिर वो उस लड़की को मारना क्यों चाहते हैं। तब कोबरा कहता है क्योंकि उसने उनकी शक्ल देखी है और उन्हें अब डर लग रहा है। लेकिन अब मोंटी एक बार फिर से परेशान करने लगता है कोबरा को, और कहता है कि तुम उस लड़की को बचाने की आड़ में न जाने कितने लोगों को अब मारोगे। लेकिन इस बात को सुनने के बाद अब कोबरा गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो मोंटी से लड़ने लगता है। तब पुलिस वाले इन्हें अलग करते हैं, और वो कोबरा को कहते हैं कि तुम उस लड़की को लेकर के जाओ सेफ हाउस पे, और वो इनग्रिड को लेकर के निकल जाता है। लेकिन जब ये लोग थोड़ी दूरी पे आते हैं तब इनग्रिड बात करती है गोंजाल्विस से, और वो पूछती है कि कोबरा हमेशा से ऐसा है क्या। तब वो बताता है कि हाँ, क्योंकि जो काम कोबरा कर सकता है वो पुलिस डिपार्टमेंट में कोई भी नहीं कर सकता है।
है, इसलिए वो ज़ॉम्बी स्क्वाड का हेड है। तब इनग्रिड पूछती है कि ये ज़ॉम्बी स्क्वाड क्या है। तब गोंजाल्विस बताता है कि ज़ॉम्बी स्क्वाड वो काम करती है जिस काम को करने से पूरी दुनिया मना कर देती है। और इतना कहने के बाद वो कोबरा का असली नाम बताता है इनग्रिड को और कहता है कि उसका नाम है लेफ्टिनेंट मरियन कोब्रेटी। और गोंजाल्विस ये भी कहता है कि इस नाम से जा करके कोबरा को बुलाओ, क्योंकि ये नाम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए अब इनग्रिड भी कोबरा से मजाक करने लगती है और धीरे धीरे इनकी नजदीकियां बढ़ने लगती है। और फिर जब ये लोग एक जगह पे खाना खा रहे होते हैं तब इनग्रिड कोबरा से पूछती है कि क्या तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ। तब कोबरा कहता है कि नहीं। फिर वो पूछती है कि आखिर क्यों। तब कोबरा कहता है कि मैं हमेशा ही मुसीबत में रहता हूँ या मुसीबत में फंसे हुए लोगों को बचा रहा होता हूँ, और ऐसे आदमी के साथ कोई भी नहीं रहना चाहता, और जो भी मेरे साथ रहना चाहेगी वो कहीं आधी पागल होगी, और आज तक मुझे वैसी पागल कोई मिली नहीं है। और इस बात को सुनने के बाद अब इनग्रिड हंसती है। तभी कोबरा की नजर पड़ती है नैन्सी पे और वो देखता है कि नैन्सी कहीं कॉल कर रही है, और अब कोबरा को शक होने लगता है नैन्सी पे। तब तक नैन्सी ने श्लेशर गैंग को सारी बातें बता दी होती है कि ये लोग रात में कहाँ पे रुकने वाले हैं। और नैन्सी जैसे ही अपनी बात खत्म करती है यहाँ पे कोबरा आ जाता है और वो नैन्सी को कहता है कि कहाँ पे कॉल कर रही थी। तब वो कहती है कि मैं अपने घर पे कॉल कर रही थी। फिर कोबरा कहता है कि तुमने अपने कमरे से क्यों नहीं किया। तब वो कहती है कि मेरे कमरे का फोन काम नहीं कर रहा। और इतना कहने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन अब कोबरा को नैन्सी पर शक हो चुका है, इसीलिए वो अपने कमरे में जाता है और अपने हथियार को तैयार करने लगता है। लेकिन इसी कमरे में इनग्रिड भी सोई हुई है, इसलिए वो कोबरा को कहती है कि तुम नहीं सोओगे। और कोबरा कहता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे खतरा है, इसीलिए मुझे पहरा देना पड़ेगा, तुम सो जाओ। तब इनग्रिड कहती है कि मुझे भी नींद नहीं आ रही। और अब देखते ही देखते ये दोनों नजदीक आने लगते हैं और इनग्रिड बताती है कि वो कोबरा को पसंद करने लगी है। फिर ये दोनों किस करते हैं और कोबरा कहता है कि वो भी इनग्रिड को पसंद करता है। लेकिन इतना कहने के बाद वो एक बार फिर से पहरा देने लगता है। और जैसे ही सुबह होती है ये लोग बाहर निकलते हैं। तब कोबरा गोंजाल्विस से पूछता है कि नैन्सी कहाँ पे है, और वो कहता है कि पता नहीं, वो सुबह से गायब है। तभी ये लोग कुछ गाड़ियों को आते हुए देखते हैं और कोबरा की नजर पड़ती है नैन्सी पे, और नैन्सी एक गाड़ी वाले से बात कर रही होती है। और कोबरा समझ जाता है कि उसने यहाँ पे गुंडों को बुला दिया है, इसीलिए वो इनग्रिड को कहता है कि अपने कमरे के अंदर जाओ, और वो भी अंदर चला जाता है। तभी यहाँ पे सारे स्लैशर गैंग वाले आ जाते हैं और वो इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन कोबरा इनका जम का मुकाबला करता है। वो लोग कोबरा पे गोलियां चलाते हैं, तब कोबरा बच जाता है। लेकिन जब कोबरा उन पे गोलियां चलाता है तब कोई नहीं बचता और एक एक करके कोबरा उन्हें मारने लगता है। लेकिन इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए वो धीरे धीरे करके यहाँ के सारे घर को बर्बाद करने लगते हैं। तब कोबरा इनग्रिड को कहता है कि बाहर जाओ और जाकर के गाड़ी स्टार्ट करो, मैं आ रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो इनग्रिड को कवर देने लगता है और इनग्रिड जाकर के गाड़ी स्टार्ट करती है। तब कोबरा आकर के गाड़ी के पीछे बैठ जाता है और ये एक ओपन गाड़ी होती है, इसीलिए अब इनग्रिड गाड़ी चलाती है और कोबरा पीछे से सब पे गोलियां चलाता है। और जो भी इनके पीछे आता है कोबरा सबको मौत के घाट उतार देता है। तभी इनग्रिड कहती है कि सड़क पे दो गाड़ियां खड़ी हैं और दोनों में आग लगी है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तब कोबरा कहता है कि तुम बस गाड़ी चलाती रहो। फिर इनग्रिड उन गाड़ियों में टक्कर मारती है जिससे इनके गाड़ी का पार्ट पुर्जे ढीले हो जाते हैं, इसीलिए इनकी गाड़ी रुक जाती है। तब कोबरा नीचे उतर जाता है और वो देखता है कि उसके पीछे अभी भी बहुत सारे लोग हैं। फिर वो सबको मारने लगता है और इन्हें मारने के बाद वो इनग्रिड के साथ एक बागीचे से होकर के भागने लगता है। लेकिन ये लोग इनका अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है और कोबरा बार बार इन्हें मारता रहता है। और वो इनग्रिड को कहता है कि पास ही में एक फैक्ट्री है, तुम उसके अंदर चली जाओ। और इनग्रिड भी फैक्ट्री के अंदर चली जाती है। लेकिन वो जैसे ही अंदर जाती है उसे पता लगता है कि यहाँ पर भी लोग उसका पीछा कर रहे हैं। तभी वो फैक्ट्री के गार्ड को देखती है और गार्ड उसे बताता है कि उसे कैसे अंदर आना है। तभी यहाँ पे नैन्सी आ जाती है और वो फैक्ट्री के गार्ड को मार देती है, इसीलिए अब इनग्रिड यहाँ से भागने लगती है अंदर। तब तक चारों तरफ स्लैशर के लोग भर जाते हैं और देखते ही देखते यहाँ पे कोबरा भी आ जाता है। इसीलिए अब यहाँ पे एक बार फिर से चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि सारे लोग छुपे हुए होते हैं और सब छुप छुप के वार करते हैं। लेकिन कोबरा इस काम में माहिर है, इसलिए वो एक एक करके सबको मारने लगता है और देखते ही देखते वो स्लैशर के सारे लोगों को मार देता है। और स्लैशर को भी ये बात पता लग जाती है, इसीलिए अब स्लैशर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते और तुम्हें किसी को तो जिंदा पकड़ करके लेकर के जाना पड़ेगा, इसीलिए तुम मुझे जिंदा लेकर के जाओगे। अगर तुम मुझे पकड़ लेते हो तब फिर ये सरकार कुछ नहीं करेगी, क्योंकि ये सरकार डरपोक है, वो मुझे कभी भी मारने के लिए नहीं बोलेगी, वो ज्यादा से ज्यादा मुझे जेल में डालेगी और एक न एक दिन मैं जेल से भी भाग जाऊंगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी सरकार ही कमजोर है और मैं इसी चीज को बदलना चाहता हूँ। मैं उन सारे कमजोर लोगों को मार देना चाहता हूँ जो डरते हैं और एक ऐसा भविष्य बनाना चाहता हूँ जहाँ पे सिर्फ मेरे जैसे लोग हों जो किसी से ना डरे और वो अपने हक के लिए लड़ना जानते हो। कोई उन्हें आंख दिखाए तो वो उसका आंख निकाल ले। इसीलिए अब तुम मेरे सामने आओ, क्योंकि या तो मैं तुम्हें मारूंगा या तो फिर तुम मुझे पकड़ करके कानून के सामने ले जाओगे। तब इन बातों को सुनने के बाद कोबरा कहता है कि जहाँ पे कानून की किताब खत्म होती है वहाँ से मेरा कानून शुरू होता है और तुम जैसे लोगों के लिए मेरे कानून में सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा है और वो है सजाए मौत। और इतना कहने के बाद वो इस पे गोली चलाने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे नैन्सी आ जाती है और वो कोबरा को मारने की कोशिश करने लगती है। तभी स्लैशर भी कोबरा को देख लेता है और वो कोबरा पे गोली चलाता है, लेकिन वो गोली जाकर के नैन्सी को लग जाती है और नैन्सी की मौत हो जाती है। तभी कोबरा भी नीचे आ जाता है और अब कोबरा और स्लैशर लड़ने लगते हैं और इनके बीच घमासान लड़ाई होने लगती है। कभी कोबरा स्लैशर को मारता है तो कभी स्लैशर कोबरा को मारता है, लेकिन अंत में कोबरा भारी पड़ता है स्लैशर पे और वो उसे बहुत पीटता है। तभी कोबरा देखता है कि यहाँ पे एक क्रेन
थ्रिलिंग है, इसलिए वो स्लैशर को उठाता है और उसे क्रेन पे पटक देता है और क्रेन की बंसी अब स्लैशर के शरीर के आर पार हो जाती है और वो दर्द से कराहने लगता है और धीरे धीरे करके मरने लगता है। लेकिन ये फैक्ट्री की क्रेन है जो चीजों को लेकर के जाती है आग में, और अब इस क्रेन में लगा हुआ है स्लैशर, इसीलिए अब ये क्रेन उसे लेकर के चली जाती है आग में और देखते ही देखते यहाँ पर स्लैशर जल करके राख हो जाता है। और अब जल्दी यहाँ पे सारे पुलिस वाले चले आते हैं और वो इस कारनामे को देखने के बाद कोबरा को शाबाशी देते हैं कि उसने ऐसे साइको गिरोह को अकेले ही खत्म कर दिया और ये बहुत बड़ी बहादुरी की बात है। इसीलिए अब इनका पुलिस चीफ कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ मैं जरूर करूंगा। तब कोबरा कहता है कि अब बस मेरी गाड़ी ठीक करवा दो। तब वो कहता है कि मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन वो काम हमारे बजट के बाहर है। तभी मोंटी कोबरा को कहता है कि मेरी बातों को दिल पे मत लेना क्योंकि अब मुझे तुमसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है। और अब इस बात को सुनने के बाद कोबरा भी हाथ मिलाता है मोंटी से, लेकिन हाथ मिलाने के साथ ही वो एक दमदार पंच मारता है मोंटी को और कहता है कि अब मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं। और इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। तब पुलिस वाले कहते हैं कि हमारी गाड़ी में आ जाओ, लेकिन कोबरा कहता है कि नहीं, मेरे पास बाइक है। तभी उसके बाइक पर आकर के इनग्रीड भी बैठ जाती है और कोबरा और इनग्रीड दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।